दोस्तों, फर्स्ट सैलरी सबके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होती है ना? और बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी। लोग क्या क्या सोच कर रखते हैं, फर्स्ट सैलरी से ये करेंगे, फर्स्ट सैलरी से वो करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए कोई गिफ्ट खरीदेंगे, अपने लिए कोई चीज खरीदेंगे, लेटेस्ट एक मोबाइल लॉन्च हुआ है वो खरीदेंगे, गेट टुगेदर पार्टी रखेंगे और ना जाने क्या क्या। हाँ बिल्कुल, ये सब करना चाहिए। फर्स्ट सैलरी से जरूर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदना चाहिए, अपने लिए कुछ खरीदना चाहिए। पर क्या आपको पता है, इन सब चीजों के अलावा फर्स्ट सैलरी से एक्चुअली क्या करना चाहिए? तो हेलो दोस्तों, मैं राज पटेल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्री जी एंश्योर में। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अपनी फर्स्ट सैलरी से आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज श्री जी इंश्योर को सब्सक्राइब कीजिए और इंश्योर कीजिए कि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से रिलेटेड हर वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे, क्योंकि हम रेगुलरली वीडियोस डालते रहते हैं जिससे आपके छोटे छोटे कदम फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी फर्स्ट सैलरी से आपको क्या करना चाहिए। तो आपको अपनी फर्स्ट सैलरी को इन्वेस्ट करना चाहिए। कहाँ? अपने लाइफ के लिए और फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए। यानी आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी है और म्यूचुअल फंड्स या किसी और बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट को आप स्किप कर सकते हैं, सेकेंड सैलरी, थर्ड सैलरी या 6 महीने बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आपको फर्स्ट सैलरी से ही बाय कर लेनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस इज अ मस्ट। अगर आपके कोई डिपेंडेंट्स नहीं है या आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपको लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत। लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत तो उन्हीं लोगों को होती है जिनके डिपेंडेंट्स होते हैं या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन मेरे फ्रेंड, ये लॉजिक गलत है। इंश्योरेंस सबके लिए जरूरी है। इंश्योरेंस सिर्फ 2 कैटेगरी के लोगों के लिए जरूरी नहीं होता। पहला, जो अर्न नहीं करते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स, और दूसरे रिटायर्ड पर्सन्स जो अपनी पेंशन से आराम से रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं और उनका कोई डिपेंडेंस नहीं है। इन 2 कैटेगरी के अलावा लाइफ इंश्योरेंस सबके लिए जरूरी है। अगर आज आपका कोई इंडिपेंडेंस नहीं है तो आगे चलकर तो होगा। अगर आज आपकी एज 25 साल है तो 5 साल या 10 साल बाद तो आपके डिपेंडेंट्स होंगे ही। तो फ्यूचर के डिपेंडेंट्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। और अगर आप सोचते हैं कि आपके पास तो बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो आप प्रीमियम देकर लाइफ इंश्योरेंस क्यों खरीदेंगे? पर अगर आपके पास बहुत पैसा और प्रॉपर्टी है भी तो उन्हें सिक्योर करके रखना चाहिए। अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्यों आपकी प्रॉपर्टीज को बेचकर फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा किया जाए, जब इंश्योरेंस के पैसे से फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो सकती हैं। वैसे लाइफ इंश्योरेंस बाय ना करने का आप एक और लॉजिक दे सकते हैं कि इंश्योरेंस एक्सपेंसिव है। इंश्योरेंस लेने से बेहतर है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए। म्यूचुअल फंड्स में मंथली 500 से 700 इन्वेस्ट करने से 40-50 साल बाद करोड़ों रुपए निकलेंगे। वैसे ये भी सच है, फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड्स या दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आपकी लाइफ का क्या? इन्वेस्टमेंट में मनी जनरेशन एक दिन में नहीं होता। रिटर्न के लिए आपको 15 साल, 20 साल वेट करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट आप तभी कंटिन्यू कर पाएंगे अगर आप जीवित रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली का क्या होगा? तो इंश्योरेंस फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए तो है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस के पैसे से आपकी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो पाएगी। आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप ये कैलकुलेट करने लगेंगे कि कितना देने से आपको कितना मिलेगा तो इंश्योरेंस से ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट फायदेमंद लगेगा। लेकिन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक्चुअली डिफरेंट उद्देश्य के लिए होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, वहीं इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए, बेटर फाइनेंशियल लाइफ के लिए होते हैं। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स और इन्वेस्टमेंट प्लान्स दोनों को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम इतना ज्यादा भी नहीं होता है। मंथली 500 से 700 रुपए में आप 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस प्लान बाय कर सकते हैं और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट फिक्स्ड होता है। आपकी पॉलिसी टर्म चाहे कितनी साल की हो,
आपका प्रीमियम अमाउंट फिक्स्ड रहेगा। सैलरी में 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद इंक्रीमेंट होती रहती है, लेकिन आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम सेम रहेगी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम बियर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। वैसे 500,000 तो एक दिन का रेस्टोरेंट का बिल आ जाता है। तो मंथली बजट में एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खाना स्किप कर दें। तो अपनी फर्स्ट सैलरी से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर खरीदें। अब बात आती है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपको खरीदनी है, लेकिन कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के कई टाइप्स होते हैं। तो इसके लिए आप पॉलिसी बाजार जा सकते हैं। पॉलिसी बाजार में आपको डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स मिलेंगे। सारे प्लान्स को अच्छे से कंपेयर करें और जो आपके लिए बेस्ट सूटेड है वो प्लान खरीदें। पॉलिसी बाजार आपको बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस प्लान चूज करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा पॉलिसी बाजार में कम प्राइस पर आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स मिलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करने समय आप 3 फैक्टर्स को जरूर कंसिडर करें। सबसे पहला, जिस कंपनी से आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने जा रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी कंपनी ने 100 में से कितने क्लेम पास किए हैं, और क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% या उससे ऊपर होनी चाहिए। तीसरा, क्लेम सेटलमेंट अमाउंट, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी ने सिर्फ 20 लाख 30 लाख जैसे छोटे छोटे क्लेम सेटल किए हैं या 1 करोड़ 5 करोड़ के बड़े क्लेम भी सेटल किए गए हैं। तो अगर कंपनी का 1 करोड़ 5 करोड़ अमाउंट क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी 97% या उससे ऊपर है तो आप ऐसी कंपनी को चूज कर सकते हैं। ऐसी कंपनीज रिलायबल होती हैं, यानी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो दोनों ही सेम 97% होना चाहिए। और ऐसी कंपनीज से आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अपनी फर्स्ट सैलरी को कैसे इन्वेस्ट करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।